ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर का भारत ने किया है स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर पोस्ट आया सामने, लिखा क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद मिल सकेगी। अमेरिका ईरान के शांति समझौतों के बाद हॉर्मुज में पहली गैस शिप पास, ईरान के ट्रैफिक स्कीम के तहत हॉर्मुज पार। ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, लिखा ईरान के साथ डील पूरी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से नेवी ब्लॉकेड हटाने का आदेश दे दिया है। हॉर्मुज को टोल फ्री खोलने की पूरी मंजूरी मिली। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां ब्रातिस्लावा में दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम रॉबर्ट फिको भी साथ मौजूद रहे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, बोले इंदिरा गांधी जिंदा होती तो बीजेपी पर लगा देती बैन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले जेवर के 172 किसान, विकास कार्यों पर आभार व्यक्त किया। कहा अन्नदाता हमारे राष्ट्र की समृद्धि के आधार। नोएडा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट से गए थे लखनऊ। नोएडा एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू। पहली कमर्शियल फ्लाइट को रवाना करने के इससे पहले केक काटा गया। नोएडा एयरपोर्ट पर पहले दिन नन्ही पायलट सफा ने भी सबका दिल जीत लिया है। कैप्टन यूनिफॉर्म पहनकर खींचा सबका ध्यान। पटना कोचिंग विवाद मामले में रोशन आनंद को जमानत मिल गई है। एडीजे 33 की कोर्ट ने जमानत दे दी है। बेल पिटीशन पर सुनवाई के बाद फैसला। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी नेता ने वापस की कटमनी, जमीन पर गिड़गिड़ाकर लाभार्थियों को रुपए लौटाए गए। हाउसिंग स्कीम के नाम पर लिए गए थे ये पैसे। इधर बंगाल के सिलीगुड़ी में आवास योजना के तहत कटमनी लेने के आरोप में टीएमसी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्थानीय लोगों ने पैसे वापस करने की मांग की। प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में अभिषेक बैनर्जी से ईडी की पूछताछ। पहले भी हुए हैं ये सवाल जवाब। कोलकाता में ईडी के जोनल कार्यालय में ये पेशी। बंगाल की हुगली में टीएमसी नेता पर एक बार फिर से अंडा अटैक हो गया। पेशी के दौरान स्वप्न नंदी पर अंडे फेंके गए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में सेंट्रल बस स्टैंड से हटाया गया विश्व बांग्ला लोगो, जहां स्थानीय बीजेपी नेतृत्व ने इसे तोड़ दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद की मंडे मेट्रो पहल। मेट्रो से सफर कर ऑफिस पहुंचे। सेंट्रल सेक्रेटरीट से आईटीओ तक के सफर किया। दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए बनाए गए बाढ़ नियंत्रण कक्ष, मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसका उद्घाटन कर दिया है। मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम मोहन यादव 12वीं टॉपर चांदनी विश्वकर्मा से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की उन्हें बधाई दी। शिलोंग दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन में शामिल हुए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को चारा खिलाया है। गौ सेवा का एक बड़ा संदेश दिया। इधर रोहतक में डीपार्क में आग से प्रभावित इलाके में पहुंच गए सीएम नायब सिंह सैनी। इलाके का मुआयना किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की खबर। एक्ट्रेस संचिता उगले ने आत्महत्या कर ली है। मुंबई से सटे नालासोपारा में ये खुदकुशी की है। अपने परिवार के साथ यहां पर संचिता रहती थी। इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में साइंस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। सीएम धामी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। साइंस सिटी परिसर का निरीक्षण किया। केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस सेवा शुरू। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। बसों को भी रवाना किया। सिंगापुर में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। पूर्णागिरी मंदिर परिसर की साफ सफाई की। मंदिर परिसर में पौधे भी लगाए। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। घर घर जाकर चलाया वेरिफिकेशन अभियान। संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इधर जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दिया यहां पर एंटीसिपेटरी बेल। हैदराबाद से 7 बांग्लादेशी नागरिक हो गए हैं गिरफ्तार। किराए पर मकान लेकर रह रहे थे बांग्लादेशी। उन्नाव में इजरायल के एनकाउंटर के बाद साधु मिलन के परिजनों ने प्रशासन की तारीफ की है। 7 आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की मांग हुई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गौवंश अवशेष मिलने के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। प्रमुख बाजारों में बंद का असर दिखाई दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग रखी गई। भुवनेश्वर में प्रकृति और नारीत्व का त्योहार राजा परवा शुरू हो चुका है। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में महिलाएं सजी हुई नजर आई। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। शहर से हाईवे तक ट्रैफिक जाम इसकी वजह से लग गया। सड़कों पर रेंग रही हैं अब गाड़ियां। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर इस वक्त नजर आ रही है। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रथों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 16 जुलाई से शुरू होगी ये यात्रा। हैदराबाद में झड़प के बाद तनाव की तस्वीर। मंदिर के पास कपड़े सुखाने पर यह पूरा विवाद हुआ। बहस के बाद हमला बोल दिया गया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती।
इधर कैंची धाम स्थापना दिवस समारोह को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में थाने की जमीन पर बनी मस्जिद के इमाम को दिया गया है नोटिस। 7 दिन में मस्जिद के इमाम को दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया। राजस्थान के झुंझुनू में बेकाबू कार का ये जबरदस्त तांडव। अब आप देखिए, अनियंत्रित होकर बैरिकेड से ये जाकर टकरा गई है। घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के दमोह में रेलवे ब्रिज पर तेल गिर गया। 50 से ज्यादा बाइक सवार इसकी वजह से फिसल गए। कई घंटों तक यातायात रहा बाधित। इधर कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घेरेबंदी कर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के पास से गौवंश और अवैध हथियार बरामद। इधर असम के डिब्रूगढ़ में ड्रग्स पैडलर के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ड्रग्स और कैश किया बरामद। बिहार के पटना में शराब गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हो चुका है। घर में पुलिस ने छापेमारी की है। 56 सिलेंडर और विदेशी शराब को जब्त कर लिया गया। पति और पत्नी भी साथ ही गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ऑनर किलिंग से सनसनी फैली। दूसरे समुदाय में शादी करने पर भाई ने गला घोंटकर हत्या कर दी। शव कुएं में फेंक दिया गया। ब्रिटेन के शाही परिवार का सार्वजनिक कार्यक्रम में विरोध हुआ। लोगों ने पोस्टर और नारा लगाकर ये विरोध जाहिर किया। जिनेवा में G7 के विरोध में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। असमानता, युद्ध और क्लाइमेट मुद्दों पर भड़के ये प्रदर्शनकारी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनी विमान क्रैश होने की खबर। दोनों पायलट की मौत यहां पर हो गई। हादसे की जांच जारी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर की टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में एक अमेरिकी सिंगर की भी मौत की है खबर। इधर पीओके के रावलकोट में भारी प्रदर्शन लगातार जारी। हिंसक घटनाओं के बाद सड़कों पर उतर गए हैं हजारों लोग। शहबाज और नूर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई।